हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं केमिस्ट्री के, जो कि यूजफुल होंगे आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, द साल्ट फ्रॉम द सी वाटर इज सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ। समुद्र के पानी से नमक को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका आंसर आपका इवेपोरेशन हो जाएगा। कोई भी एक कंटेनर में हम लोग सी वाटर को रखेंगे और इसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि वाटर सारे इवापोरेट कर जाएंगे और द एंड हमको इधर सॉल्ट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन अमालगम विथ अदर मेटल्स। तो अमालगम बनाने की प्रॉपर्टी किसके पास होता है? मरकरी के पास होता है। तो मरकरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमालगम बनाता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आपका डेंटल अमालगम हो गया, तो मरकरी क्या करता है, आपका एजी सिल्वर हो गया या टिन के साथ मिलके अमालगम बनाता है और ये दांत भरने में काम आता है। दूसरा प्रकार का अमालगम होता है गोल्ड मरकरी अमालगम। तो इसमें क्या होता है, मरकरी जो है वो गोल्ड के साथ अमालगम बनाता है और ये गोल्ड एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल। तो इसका आंसर आपका पोलीअमाइड हो जाएगा। पोलीअमाइड किसे कहते हैं? जिसमें आपका ये सी डबल बॉन्ड NH का लिंकेज होगा, इसे ही हम लोग पोलीअमाइड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? केवलार इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो कि एक पोलीअमाइड है और वो हेल्प करता है आपका बुलेट प्रूफ मटेरियल को बिल्ड करने में। आगे बढ़ते हैं। थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर एलिमेंट्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन। तो आपका आर्गन, हीलियम, नियन, ये तीनों आपका नोबल गैसेस हो जाएंगे। तो ऑड वन क्या हो गया आपका? क्लोरीन आपका ऑड वन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी सेल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सेकेंडरी सेल के किसे बोलते हैं? आपका एक पहला क्या हो गया? प्राइमरी सेल, और दूसरा क्या हो गया? सेकेंडरी सेल है। तो प्राइमरी सेल वो होता है जिसे हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी सेल को हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज को जितना बार मन हो उतना बार रिचार्ज कर सकते हैं, और इसका आपका एग्जाम्पल क्या होगा? लीड एसिड सेल आपका सेकेंडरी सेल है। What is the main constituent of vinegar that is used as condiment and in the pickling of vegetables and other foods? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड, जो कि आपका क्या है? इथेनोइक एसिड। तो ये आपका जो एसिटिक एसिड है वो आपका किस चीज में हेल्प करता है? पिकलिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड कंडीमेंट ऑफ वेजिटेबल्स में हेल्प करते हैं। तो ये क्या एज अ प्रिजर्वेटिव भी वर्क करता है ये एसिटिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an example of chemical change? Burning of wood, cutting paper, boiling water, melting ice। तो मेल्टिंग आइस तो आपका सिंपली स्टेट ऑफ चेंज हो गया, आपका सॉलिड से आपका लिक्विड में कन्वर्ट होना ही मेल्टिंग बोलते हैं। बॉइलिंग क्या हो गया? बॉइलिंग भी एक स्टेट ही चेंज हो गया, आपका लिक्विड फॉर्म से पेपर फॉर्म में चला जाता है। कटिंग ऑफ पेपर तो ये तो केमिकल चेंज नहीं हुआ, तो आपका बर्निंग ऑफ वुड आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। तो क्या होता है कि ये वुड हुआ तो वुड में आपका अलग अलग सेलुलोज होंगे, सेलुलोज लिग्निन सब होंगे इसमें, है ना। जब ये बर्न करेगा तो ये CO2 और अदर गैसेस सब देंगे, तो यही आपका केमिकल चेंज में आता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस। तो इसका आंसर आपका ये NH4Cl हो जाएगा। ये क्यों हुआ? जैसे देखिए NH4Cl है, जब इसको आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो NH4 और Cl- पहले सेपरेट हो जाएगा, और NH4 क्या है? NH4 प्लस क्या करेगा? H2O का ये H प्लस ले लेगा, सॉरी OH माइनस ले लेगा। तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस ले लेगा, तो ये क्या बचा रहेगा सोल्यूशन में? H प्लस बचा रहेगा। तो ये दोनों तो कंबाइन कर जाएंगे और आपका सोल्यूशन क्या हो गया? एसिडिक हो गया H प्लस के रिलीज के होने से कारण, इसलिए आपका ये क्या आंसर हो जाएगा? NH4Cl। Next, which of the following statement is not correct with reference to the p block elements? They are also called transition element. They include non-metal and noble gases. Their outermost configuration varies from NS2 NP1 to NS2 NP6. They belongs to the group 13 to 18. ये आपका ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपका डी एलिमेंट्स को बोलते हैं, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं।
हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ CO2? तो हम सभी को पता है कि 1 मोल ऑफ CO2 में आपका कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है? ये आपका एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होता है, ये आपका 61023 इंटू 10⁻23। तो अगर ये 2 मोल्स हो गए तो इधर भी आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका 2.023 इंटू 10⁻23 हो गया, और इसी को आप लोग 1.2023 भी और इंटू 10⁻24 भी लिख सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ये बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट? तो आपके जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट होते हैं वो मोस्टली आपके रेडियो एक्टिव होते हैं। तो रेडियो एक्टिव होंगे तो रेडियो एक्टिव के पास लाइफ बहुत शॉर्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आज हो जाएगा, दे आर शॉर्ट लिव्ड। आगे बढ़ते हैं। Which method is used specifically describes the formation of metal oxides by heating carbonate ores? तो जो आपके कार्बोनेट ओर्स होते हैं वो कौन से प्रोसेस है जो बेसिकली डिस्क्राइब करता है फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स? इसका आंसर आपका कैल्सिनेशन हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मेटलर्जी में इसको अगर जब आप हीट करोगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? COO प्लस CO2। इसी को हम लोग कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हो इधर कैल्शियम कार्बोनेट से आपका मेटल ऑक्साइड बन रहा है, कार्बोनेट ओर से आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया कैल्सिनेशन। द लोकेशन ऑफ सीमेंट प्लांट इज मेनली गवर्न बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ। तो सीमेंट का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? लाइमस्टोन होता है। तो लाइमस्टोन जो होता है, अगर जो कोई प्लेस पे लाइमस्टोन है तो उसके नजदीक ही हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट का भी प्लांट लगाएंगे ताकि ये लाइमस्टोन कैरी करने में हमको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े, तो खर्चा कम आएगा। तो इसका आंसर आपका लाइमस्टोन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन द पी ब्लॉक? पी ब्लॉक में आपका कौन सा एलिमेंट पाए जाते हैं? बेरियम, क्रोमियम, सोडियम, तो नाइट्रोजन आपके पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, गन पाउडर मेनली कंटेन्स ऑफ। तो गन पाउडर जो होता है वो उसके बेसिकल 3 मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं। तो पहला आपका पोटेशियम नाइट्रेट हो गया जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका 75% होता है। दूसरा आपका चारकोल हो गया जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली 15% होता है। और तीसरा आपका सल्फर हो गया जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली 10% होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशिया क्या होता है आपका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग मैग्नीशिया बोलते हैं। तो इसको एज ए क्या यूज करते हैं? तो हम इसको एज ए लैक्सेटिव यूज करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं, तो इंटेस्टाइन में ये क्या करेगा? इंटेस्टाइन में ये वाटर का इंटेक बढ़ा देगा। और वाटर का इंटेक बढ़ने से क्या होगा कि हमारा कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ कराएगा। तो बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या यूज होता है? एज अ लैक्सेटिव यूज होता है। नेक्स्ट, विच ऑन वन इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो जो आपका ये तीनों जो हो गया वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आपका पोर्सिलिन जो हो गया वो इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है और ये क्या चीज से मिलकर बना होता है? ये मेनली जो है इसमें कंस्टिट्यूट देखे तो इसका मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो होता है आपका आयरन, और फिर इसमें आपका क्रोमियम और निकल भी पाए जाते हैं, और फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन भी होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अल्कलाइन? तो इनमें से कौन सा आपका अल्कलाइन नहीं है? अल्कलाइन आपका बेसिकली क्या होता है? अल्कलाइन आपका इसमें से कौन सा अल्कलाइन नहीं है? इसमें से आपका जो सल्फर हो गया वो अल्कलाइन नहीं होगा, क्योंकि ये जो जब सारे ही हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, तो हाइड्रोक्साइड जैसे कि आपको पता ही है बेसिक नेचर का होता है, तो ये अल्कलाइन हो गया। लेकिन सल्फर क्या है? ये सल्फर आपका सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका एसिड हो गया, इसलिए आपका सल्फर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, when two liquids do not mix with each other to form a solution, what is it called? इसे हम लोग इमिसिबल
लिक्विड्स बोलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर गैस डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू सॉलिड्स। तो इसे हम लोग, जैसे एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है कि आपका सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे ही आपका दूसरा प्रोसेस क्या हुआ, डिपोजिशन। इसे आप लोग डिसब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा आपका सॉलिड में। तो आपका आंसर क्या हो गया, डिपोजिशन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर किसे बोलते हैं, क्विक सिल्वर बेसिकली आप मरकरी को बोलते हैं। इसमें जो क्विक टर्म है उसका मतलब होता है फ्लोइंग। तो जो मरकरी होता है वो फ्लोइंग लाइक वाटर होता है, इसलिए इसको हम लोग क्विक सिल्वर से, इसलिए हम लोग इसको क्विक सिल्वर भी बोलते हैं मरकरी को। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। मीथेन इज नोन एज, तो मीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ये मार्सी प्लेसेस में फॉर्म होता है, इसलिए हम लोग मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्प्शन डैश इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर। आपका दो टर्मिनोलॉजी होता है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग डेलिक्विसेंट बोलते हैं और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपी बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों ही मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम एयर, ये इसमें भी सेम है। लेकिन डेलिक्विसेंट में क्या होगा कि ऑब्जॉर्ब करके डिजॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में, लेकिन ये डिजॉल्व इसमें नहीं होगा। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर, इसका आंसर आपका डेलिक्विसेंस हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड पेयर आउट। तो आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाँ ये एयर के कंस्टिट्यूएंट होते हैं। सल्फर एंड फास्फोरस मैस्टिक में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में पाए जाते हैं। तो ये आपका स्टेनलेस स्टील का ये गलत हो गया। हम लोग पीछे देखे थे तो इसमें मैग्नीशियम कंस्टिट्यूएंट नहीं था स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील का और ये चीज सब कंस्टिट्यूएंट से जो हमने पीछे देखा था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वॉज द एलिमेंट यूज इन ट्रेडिशनल थर्मामीटर विच इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर। तो आपका ये मरकरी हो गया। मरकरी पहले के थर्मामीटर में यूज किया जाता था ट्रेडिशनल में, जो कि मरकरी हमारा बहुत टॉक्सिक इन नेचर होता है, जो हमारा बॉडी में इंटर करेगा तो ये काफी सारा पॉइजनिंग कॉज कर देता है। नेक्स्ट, इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट का कंस्टिट्यूएंट एब्रेसिव होगा। एब्रेसिव क्यों होगा, क्योंकि इससे आपका जो आपका स्टेन वगैरह है वो रिमूव हो जाते हैं। आपका फ्लोराइड क्या करता है, फ्लोराइड आपका इनामेल जो होगा आपका, इनामेल को आपको स्ट्रेंथन करता है। और सरफेक्टेंट क्या करता है, सरफेक्टेंट आपका फोम को प्रोड्यूस करता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा ल्यूब्रिकेंट। इट इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ टूथपेस्ट। नेक्स्ट, यूज इन रेफ्रिजरेशन। तो जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, जैसे हम लोग CFC से भी डिनोट करते हैं, तो ये आपका रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। लेकिन जो CFCs होता है वो ओजोन लेयर ऑफ डिप्लेशन का कारण भी बनता है, जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में है और जो हमको यूवी रे से प्रोटेक्ट करते हैं, हार्मफुल यूवी रे से। तो ये ओजोन लेयर का डिप्लेशन भी करता है। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज यूज्ड इन क्लॉक्स आर। तो जो क्वार्ट्ज जो क्लॉक्स में यूज होते हैं वो बेसिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं जो क्वार्ट्ज होते हैं जो कि क्लॉक्स में यूज होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, तो जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट में आप देखेंगे तो ये आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इज यूज्ड एज स्टेबलाइजर इन आइसक्रीम। तो आपका जो जेलेटिन होता है वो स्टेबलाइजर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं आइसक्रीम में। नेक्स्ट, द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ स्वीटेंड सॉफ्ट ड्रिंक इज। जो आपका कार्बोनेटेड वाटर होता है वो आपका मेजर ड्रिंक होगा, जो कि ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जो बबल वगैरह प्रोड्यूस होते हैं वो उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइंड द ऑड पेयर आउट। तो नाइट्रोजन एयर में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन वाटर में पाए जाते हैं, और मैस्टिक में सल्फर पाए जाते हैं। तो ये गलत हो गया, मतलब ये आपका सी यूरेनियम कोइंस आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द एंड स्टिंग। तो एंड स्टिंग में क्या पाया जाता है, आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है आपका, इस फॉर्मिक एसिड को हम लोग मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो आपका बी आंसर हो गया। नेक्स्ट, वन ऑफ द टेक्निक यूज फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर को प्योर करने का क्या तरीका हुआ, तो इसका डिस्टिलेशन तरीका हुआ। तो डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, जैसे ये आपका एपरेटस हो गया, और एपरेटस ऐसे करके जाता है, और ये आपका कंटेनर हो गया। इधर से क्या करेंगे, इधर से हीट करेंगे, ये इधर आपका सी वाटर हो गया। तो जब हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर वेपराइज होगा, वेपराइज होके ऊपर आएगा, और इधर हम लोग कूलेंट लगा देते हैं बाहर से, ताकि ये जो वेपर है वो कूल होके अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग इधर वाटर, दूसरा कंटेनर में वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग डिस्टिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, विच इंडस्ट्री यूजेज लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल। तो आपका सीमेंट का इंडस्ट्री होता है, वो आपका लाइमस्टोन को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। तो आपका जो आर्गन हो गया वो एक नोबल गैस है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मिल्क ऑफ फैट ग्लोब्यूल साइज टू अलाउ देम टू स्टे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिल्क इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को हम लोग होमोजेनाइजेशन कर बोलते हैं। तो आपका जो मिल्क हुआ उसमें आपका बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, लेकिन इसको आप मिक्स करके इस ग्लोब्यूल्स को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो। इसी को हम लोग होमोजेनाइजेशन बोलते हैं, ताकि ये जो फैट ग्लोब्यूल्स है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मिल्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और ये मतलब ये स्टेबल रहे। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड। इसे हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। एबिलिटी ऑफ कोई भी मेटल आपका जिसको हम लोग थिन वायर के फॉर्म में ला सकें। मेलेबिलिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी मेटल को एक हम लोग थिन शीट में टर्न कर सके। नेक्स्ट देखते हैं, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डबल्स विद राइज इन टेम्परेचर। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स ये देखा गया कि हर एक 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर में आपका रेट कांस्टेंट क्या होता है, रिएक्शन का डबल कर जाता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड, इसे हम लोग कैटायन बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन के डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, उनमें से आपका एक डायमंड भी होता है। नेक्स्ट, नेम द एलिमेंट विच हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 287। तो आपका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 17। तो 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है, क्लोरीन का होता है। नेक्स्ट, तो क्वार्टजाइट इज अ टाइप ऑफ, कौन सा टाइप ऑफ रॉक होता है, ये क्या होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो जब आप सैंडस्टोन को हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर जब इसको दिया जाता है तो क्या में कन्वर्ट हो जाता है, क्वार्टजाइट में। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द ऑड वन। तो नियॉन, आर्गन, हीलियम, ये तीनों आपका नोबल गैसेस हो गए, नोबल एलिमेंट्स। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन CFCs। तो जो आपका रेफ्रिजरेंट्स होता है उसमें आपका CFCs पाए जाते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड एंड बेसिस। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड और बेसिस विथ वाटर इज एक्सोथर्मिक, they are used as preservatives, they are bitter, they have pH less than 7। इसका आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। जब आप कोई भी एसिड या बेस को आप मिक्स करते हो वाटर के साथ तो हीट रिलीज करता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और वो प्रोसेस जिसमें हीट ऑब्जर्व होता है उसे हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। नेक्स्ट, विच प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। तो आपका ओजन हो गया, ओजन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। नेक्स्ट, लिटमस सोल्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पेड़ों पे ग्रो करते हैं, तो लिटमस सोल्यूशन इसी से डिराइव किए जाते हैं। नेक्स्ट, विच सेक्टर इज द बिगेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो जो आपका एनर्जी का सेक्टर, जैसे आपका फॉसिल्स फ्यूल्स, तो इन सब का कारण क्या होता है कि बहुत सारे ग्रीन हाउसेज गैस, जैसे कि मेन क्या होता है ग्रीन हाउस गैस, CO2 हो गया,
जैसे आपका कोल जब जलता है हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये बहुत हार्मफुल गैसेस सब रिलीज करते हैं, इसलिए बिगेस्ट सेक्टर इमिटर क्या हो गया आपका एनर्जी सेक्टर। नेक्स्ट, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल, साइंटिस्ट ने इनको क्या नाम दिया है, मैटर। विच टाइप ऑफ कोल हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो आपका हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन किस में होता है, आपका बेसिकली एंथ्रासाइट में होता है, और लोएस्ट किस में होता है, लोएस्ट आपका पीट में होता है, और एंथ्रासाइट में आपका कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, 90 to 95%। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन बर्न, अगर जो ऑक्सीजन बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपको एक्सटिंग्विश करेगा। आप लोग देखिए फायर एक्सटिंग्विशर में आपका ये इस्तेमाल होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया, एक्सटिंग्विश। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग द आयरन आर्टिकल्स विथ, तो हम लोग को ऐसा चीज से, ऐसा एलिमेंट से पेंट करना पड़ेगा जो कि नॉन रिएक्टिव हो, तो इन सब में से आंसर क्या हो जाएगा आपका, हीलियम ही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो जब आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखोगे तो इधर कहीं बीच में हाइड्रोजन आता है, और ऊपर देखोगे, ऊपर जितना भी एलिमेंट्स होंगे वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे, और नीचे जितना भी एलिमेंट्स होंगे तो वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगे। तो बेसिकली जो टीन होता है, एसएन टीन होता है, वो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, बाकी नीचे आते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टीन। नेक्स्ट, नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, तो नेचुरल गैस किस चीज से बना हुआ होता है, तो नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये चारों से मिलकर बने होते हैं, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल वायर्स आर जनरली कोटेड विथ, तो जो आपका इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं वो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड से कोट होते हैं, और ये आपका इंसुलेशन का काम करता है, इंसुलेट करता है। नेक्स्ट, which inert gas is substituted for nitrogen in the air used by deep sea divers for breathing, तो किसी से सब्स्टिट्यूट किया जाता है, आपका हीलियम से सब्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट, द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम अ बॉडी इन टीनी पैकेट्स एंड नॉट एज कंटिन्यूअस स्ट्रीम, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, तो आपका जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होता है वो क्या बोलता है कि जो एनर्जी होते हैं वो पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज होते हैं, और इन पैकेट्स का एनर्जी क्या है, इन्होंने बोला एनर्जी इक्वल्स टू एच बी, ये आपका वी आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। नेक्स्ट, which of the following yields blue yields in the borax test, तो आपका जो बोरेक्स बीट टेस्ट होता है, जो आपका कोबाल्ट होता है वो आपका बेसिकली बोरेक्स टेस्ट देता है। नेक्स्ट, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो जो आपका जो बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो जो आपका इन दोनों का बाइकार्बोनेट सॉल्ट होते हैं वही फॉर्म करता है टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर, तो आपका आंसर क्या हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन आयरन एंड FeO फ्रॉम Fe2O3, द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेसेस, तो ये आपका आंसर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, और आपका आंसर कुछ ऐसे दिखता है कि जो आपका Fe2O3 है वो CO से रिएक्ट करके FeO फॉर्म करता है, और ऐसे ही आपका FeV अगेन फर्दर स्टेप में फॉर्म होता है, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, बायोगैस कंसिस्ट ऑफ मेनली, तो जो मेन कंपोजिशन बायोगैस का होता है वो आपका मीथेन होता है। इन द ई वेस्ट जनरेटेड बाय द मोबाइल फोन्स व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्ट अबंडेंट, तो आपका कपर मोस्ट अबंडेंट होते हैं। एयर इज कंसीडर्ड एज, तो एयर एक मिक्सचर है जो कि डिफरेंट गैसेज है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे से मिलकर बने होते हैं एयर, इसलिए इसको एज अ मिक्सचर ट्रीट करते हैं। विच इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो जो आपका अर्थ क्रस्ट पे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो है आपका ऑक्सीजन। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज, तो पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड से भी जाने जाते हैं। ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन द एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन द एयर, तो जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ब्रास का डिस्कलरेशन का, तो जो आपका रिएक्शन है वो कुछ ऐसा होगा कि जो आपका ब्रास में जो कपर होगा वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके आपका बना लेगा।
तो ये आपका डिस्कलरेशन, हाइड्रोजन सल्फाइड ये आपका डिस्कलरेशन कॉज करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? जो आपका CaOCl2 है उसका कॉमन नेम क्या है? आपका ब्लीचिंग पाउडर इसे बोलते हैं। तो किस चीज में यूज होता है? ये आपका ब्लीचिंग में इस्तेमाल करते हैं आपका, किससे? टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री। और दूसरा आपका ये एक डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी ये इस्तेमाल होते हैं। आपका जो CaOCl2 हो गया वो एक डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट, in a 1120 milliliter solution of hydrogen peroxide, there is a 34 gram of hydrogen peroxide. Find out the volume strength of the solution. तो जो आपका H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है उसका फॉर्मूला क्या आता है? आपका मोलरिटी इंटू 11.2। तो पहले हम लोग को मोलरिटी निकालना पड़ेगा। मोलरिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम इन लीटर। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? मास गिवन अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2। तो मास कितना दिया हुआ है? 34 ग्राम। और H2O2 का आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2 हाइड्रोजन हो गया तो 2 और 16 32। तो आपका 32 प्लस 2 कितना हो गया? 34। इसका 34 ग्राम भी इसका भी आपका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। और वॉल्यूम कितना है आपका? 1.120 लीटर हो गया इसका आपका वॉल्यूम। तो 34 से 34 कट जाएंगे तो 1/1.12 लीटर हो जाएगा। और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाई 11.2 से करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 10। तो ये आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ इस सोल्यूशन का क्या हो गया? आपका H2O2 सोल्यूशन का 10। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज मैक्सिमम कार्बन कंटेंट? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग काइंड ऑफ ग्लासेस इज जनरली यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ स्क्रीन्स? तो जो आपका बुलेट प्रूफ स्क्रीन के लिए इस्तेमाल होता है उस ग्लास को हम लोग रीइंफोर्स ग्लासेस बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द जर्मन सिल्वर एलॉय? तो जर्मन सिल्वर एलॉय का आपका कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? कॉपर, निकल और जिंक इसका कंस्टिट्यूएंट होता है। नेक्स्ट, द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज? तो कार्बन का प्योर फॉर्म क्या होता है आपका? डायमंड। नेक्स्ट, ग्लास इज क्लासिफाइड एज? तो ग्लास को हम लोग अमorphous सॉलिड में क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट, वो डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स? तो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। which of the following is present in large amount in the air? तो आपका नाइट्रोजन होता है वो सबसे ज्यादा होता है एयर में। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या होता है? Au। which of the following carbon compound is used as liquid rocket fuel? तो जो आपका कौन सा वो कंपाउंड है जो आपका लिक्विड रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल होता है? तो ये आपका क्या हो गया? मीथेन। तो मीथेन जो होता है वो आपका लिक्विड रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, which of the following fuel is commonly used in its liquid form as a cryogenic rocket propellant? तो जो लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल होता है वो आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, which gas is usually filled in electric balls? तो इलेक्ट्रिक बॉल में आपका क्या फिल होता है? तो आपका जो नाइट्रोजन होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक बॉल में फिल करते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। और इसका आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया वो आपका NaCO3 हो गया। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस? तो जो लाफिंग गैस होता है वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका आपका केमिकल फार्मूला N2O होता है। नेक्स्ट, तो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स इज? तो जो आपका U का 235 वाला आइसोटोप होता है उसे हम लोग एटॉमिक रिएक्टर्स में इस्तेमाल करते हैं। Which acid is present in lemon? तो लेमन में आपका सिट्रिक एसिड फाउंड होता है। Which of the following is the lightest element? तो आपका हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट हो गया क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लीस्ट होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ वाटर? तो जो आपका वाटर का pH वैल्यू कितना होता है? वाटर का pH वैल्यू आपका 7 होता है। Which of the following is used in making pencil leads? तो पेंसिल लीड्स में आपका ग्राफाइट यूज होता है। तो ग्राफाइट का आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ये लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है। इसे जब हम लोग पेंसिल से लिखते हैं तो ये आगे का लेयर बाय लेयर हटता जाता है तो जिसके थ्रू हम लोग लिख पाते हैं अपने कॉपी में। नेक्स्ट,
द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, तो ब्यूटेन आपका मेन कंपोनेंट होता है आपका एलपीजी का। नेक्स्ट, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो जो आपका रूम टेम्परेचर होता है उस पर लिक्विड क्या रहेगा, तो जो आपका रूम टेम्परेचर है उस पर मरकरी जो होता है वो लिक्विड टेम्परेचर पे रहता है, लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गल्वनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ अ थिन लेयर ऑफ, तो जो गल्वनाइज आयरन होता है उसे हम लोग जिंक के थिन लेयर से कोट करते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो जो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है उसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस, इन सब में से आपका आर्गन नोबल गैस है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साल्ट्स ऑफ, तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं वही आपका हार्डनेस कॉज करते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ हेवी वाटर इज, तो आपका हेवी वाटर का फार्मूला क्या हो गया, D2O। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, तो जो आपका डायमंड है वो आपका हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। विच गैस हैज द ऑर्डर ऑफ रोटन एक्स, तो रोटन एक्स जैसा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑर्डर होता है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, तो जो आपका ब्रॉन्ज है वो क्या चीज का एलॉय होता है, वो आपका कॉपर और टिन का एलॉय होता है आपका ब्रॉन्ज। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। थैंक यू।